गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चंस की टाइप 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम टाइप नंबर 2 करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें कोई ना कोई मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। आज की टाइप में भी थ्रू आउट हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। वहाँ पे जब हमने टाइप 1 की थी उसमें डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, उसी के भी आप पे आंसर दे रहे थे। आज भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई एक मिसिंग वैल्यू होगी और उसी मिसिंग वैल्यू को हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये चेंज है आज के क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दे रखे हैं और हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब भैया डिस्टेंस दे रखी है तो डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्केयर, x माइनस 3 का होल स्केयर, -1 -2 का होल स्केयर किसके बराबर है 5। कोई प्रॉब्लम बच्चों? ये जो स्केयर रूट है उधर जाके क्या बन जाएगा, स्केयर। इस तरीके के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ये होल स्केयर खोलो ही मत। क्यों नहीं खोलना उसका रीज़न मैं बताऊंगा, और खोल भी दोगे तो भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 -2 -3 -3 का स्केयर कितना होता है प्यारे बच्चों, 9। ये जो स्केयर रूट है इधर जाके स्केयर बनेगा, तो 5 का क्या हो जाएगा, स्केयर। कोई प्रॉब्लम? x माइनस 3 का होल स्केयर प्यारे बच्चों 25 -9 विच इज इक्वल्स टू 16। ये जो -3 का जो होल स्केयर है x माइनस 3 का, ये स्केयर उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। और अंडर रूट के बाद दो वैल्यू रहेंगी, एक प्लस की एक माइनस की। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बच्चों? तो कितना आ जाए, +-4। एक बार प्लस का 4 ले लो, x माइनस 3 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 7 आ जाएगी। इसी तरीके से आप ये भी ले सकते हो, x माइनस 3 इक्वल्स टू -4। यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी -1। ठीक है, तो यही दो हमारे क्या आगे आंसर। अगर आप यहाँ पे होल स्केयर खोल देते प्यारे बच्चों तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, फिर आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग से सोल्व करना पड़ता। तो बेटर यही रहेगा कि आप होल स्केयर ना खोलो। बाकी आपकी मर्जी है, कई जगह आपको होल स्केयर खोलना भी पड़ेगा, कई जगह नहीं करना पड़ेगा। तो लेंथ में फ़र्क आएगा और कुछ नहीं होने वाला। होल स्केयर खोल भी सकते हो और नहीं भी खोल सकते हो। समझ पा रहे हो बात को? अगला क्वेश्चन, ये सभी के सभी क्वेश्चन बच्चों किसी न किसी साल एग्जाम में आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन में ये हमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ये सारे क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखे ताकि मैं टाइम बचा पाऊँ। समझ पा रहे हो? बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या कहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट। ध्यान से बच्चों, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट। यानी कि हमें एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, इक्वी को स्प्लिट करो जरा, इक्वल डिस्टेंस यानी कि बराबर दूरी। यानी कि ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको सी नाम दूँ तो जो ए सी और बी सी है वो इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक में आपको बता भी चुका हूँ क्या होता है, उसके ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अब हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है बच्चों, ये सी पॉइंट है, ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है। डेट मीन्स हमें ए सी है वो किसके बराबर दे रखा है, बी सी। फिर से ए सी और बी सी क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। वैल्यू कैसे निकलेगी डजेंट मैटर, आपको सिर्फ अपना डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेट सीट। ठीक है बच्चों, ए सी, तो ए सी अंडर रूट, ठीक है, क्या आएगा, x1 माइनस x2 का होल स्केयर। समझ पा रहे हो बच्चों, y1 माइनस y2 का होल स्केयर। 2 माइनस, एक तो फॉर्मूले वाला माइनस और एक ये माइनस, तो क्या बन जाएगा, प्लस। इसी तरीके से बच्चों BC निकालोगे, x माइनस, फिर से देखो यहाँ पे ये एक माइनस ये रहा, एक फॉर्मूले का माइनस, तो 2 माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस। y1 माइनस y2 का होल स्केयर, 0 माइनस 9 का होल स्केयर। समझ पा रहे बच्चों बात को? दोनों तरफ से जो स्केयर रूट है ये कैंसल आउट हो गया। एक्चुअल में कैंसल होता नहीं है, हम वैसे ही कर देते हैं, एक टेक्निकल पॉइंट है, कैंसल नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है,
लेकिन फिलहाल के लिए आप कैंसिल कर सकते हो। तो x माइनस टू का होल स्केयर। अब यहाँ पे होल स्केयर आपको खोलना है। पिछले क्वेश्चन में मैंने होल स्केयर ओपन नहीं किया था, यहाँ ओपन करना है। रीजन दोनों तरफ होल स्केयर है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x स्केयर बनेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो a माइनस बी का होल स्केयर a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। समझ पा रहे हो? 5 का स्केयर कितना हो जाएगा? 25। इन द सिमिलर मैनर a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, कोई प्रॉब्लम? और 0 माइनस 9 का स्केयर कितना आ जाएगा? 81। अब आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों, दोनों तरफ एक्स स्केयर से एक्स स्केयर क्या हो गया? कैंसिल आउट। 2 का स्केयर 4, 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? ये माइनस का 4x, ये प्लस का 4x, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। तो 2 2 जा माइनस का 4x, 2 2 जा 4, ये जो प्लस का 4x है इसको भी इधर ला सकते हैं, किसका बन जाएगा? माइनस का 4x। 81, ये जो प्लस का 25 है प्यारे बच्चों, उधर जा किसका हो जाएगा? माइनस। माइनस 4 माइनस का 8x, और यहाँ 81 में से 25 माइनस करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 56। ठीक है, 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? -7। और उसने हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी है, ध्यान रहे। इस चक्कर में आपका आधा नंबर कट सकता है। उसने कहा फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो जब पॉइंट की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो जो हमारा पॉइंट होगा, x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि हमें पता है x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है उस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। समझ पा रहे बच्चों बात को? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। अगला क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ पॉइंट ऑन x एक्सिस था, वहाँ पॉइंट ऑन y एक्सिस है। अगर ऐसा है तो प्यारे बच्चों y एक्सिस पे जो x की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और यहाँ पे ये y आ जाएगा। समझ पा रहे बच्चों बात को? और अगर ये C पॉइंट है, फिर से हमें क्या कहा गया है? ये जो सी पॉइंट है वो इनसे इक्वी डिस्टेंस है, तो आप ए सी इक्वल्स टू क्या लेके चलोगे? बी सी। ए सी इक्वल्स टू क्या लोगे? बी सी। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो आप सोल्व करोगे, जो भी आंसर आया नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। तो ये आपको अपने आप करना है। समझ पा रहे हो? चले आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। आज सभी क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही होने वाले हैं। देखो ध्यान से, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्स इज ट्वाइस ऑफ वाई ऑर्डिनेट। यानी कि ये पूरा डिटेल क्वेश्चन क्या था? फाइंड द पॉइंट इन विच एक्स ऑर्डिनेट, एक्स ऑर्डिनेट मतलब एक्स की वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ वाई ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू, एंड विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट। यानी कि फिर वही फंडा है कि अगर ये पॉइंट P है तो हमें क्या दे रखा है? पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। लेकिन यहाँ ये जो चीज़ हमें दे रखी है, यहाँ पे इस बार ये नहीं कहा कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है या पॉइंट वाई एक्सिस पे है। यहाँ हमें कहा गया एक्स वाई का दुगना है। तो अगर मैं y को a मान लूँ प्यारे बच्चों, तो x कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a। क्या? फिर से सुन लो, x y का दुगना है, दुगना, डबल, ट्वाइस। तो अगर y a है तो x कितना हो जाएगा? 2a। यानी कि एक माइनर सा चेंज हो गया। अभी ये पॉइंट y एक्सिस पे था, यहाँ पे ये पॉइंट x एक्सिस पे था, और यहाँ पे ये कोई रैंडम पॉइंट है, लेकिन उस रैंडम पॉइंट के अंदर जो x है वो y का दुगना है। करेंगे कैसे? थोड़ा बहुत मैं करा देता हूँ बच्चों। फिर से वही चीज़ें हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला थ्रू आउट आज की जो जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं ना क्लास में, डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप इसीलिए बनाई जाती है बच्चों। आज की नंबर टाइप 2 है। तो फिर से देखो बच्चों, x1 माइनस x2 का होल स्केयर, 2a माइनस 2 का होल स्केयर। समझ पा रहे बच्चों? a -5 है, लेकिन एक और माइनस आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 5। समझ पा रहे हो? इसी तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? 2a प्लस 3 का होल स्केयर और a माइनस 6 का होल स्केयर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? दोनों तरफ फिर रूट से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? और यहाँ पे आप होल स्केयर ओपन करना पड़ेगा, जो कैंसिल हो कैंसिल कर देना, जो बच जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर। और मैं उम्मीद करता हूँ तो होल स्केयर तो आप अपने आप खोल ही सकते हो। ये कैलकुलेशन पोर्शन प्यारे बच्चों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी अलग सा नहीं है जो आपसे नहीं होगा। होल स्केयर ओपन करो, जिस तरीके से यहाँ एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कटा, यहाँ 2a स्केयर यानी 4a स्केयर से 4a स्केयर कट जाएगा, a स्केयर से a स्केयर कट जाएगा। ए वाली टर्म एक तरफ, नंबर एक तरफ, ए की वैल्यू। इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बच्चों। तो अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों वो हमसे कहना चाहता है, क्वेश्चन को समझते हैं। 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सर्कल। 2 पॉइंट है ए और बी, वो सर्कल के ऊपर है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? ऑन द सर्कल। अब आप कहोगे क्या ये यही रहेंगे? नहीं बेटा, कहीं भी ले सकते हो रैंडमली, क्योंकि हम एक रफ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन नहीं बता रहे। समझ पा रहे बात को?
एंड ओ, या फिर ये जो सी पॉइंट है वो इसका क्या है, सेंटर। सी पॉइंट इसका क्या है, सेंटर। समझ पा रहे हो क्या क्वेश्चन? A and B are the 2 points on the circle and C is the center of the circle, then find the value of x। समझ पा रहे हो बच्चे बात को? तो अब तुम कहोगे सर इसको कैसे करें? भैया ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की है और कुछ नहीं की। मुझे बताओ बच्चों, अगर C सेंटर है तो ये जो AC होगी क्या ये रेडियस होगी? अगर C सेंटर है तो AC रेडियस होगी क्या? इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर BC की बात करें हम, तो अगर बी सी सेंटर है और बी सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो ये भी क्या होगी, रेडियस। और आप अच्छी तरीके से जानते हो एक सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे भी आप क्या कह सकते हो बच्चों, ए सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू आर। इन अदर मीनिंग क्या है फिर से, ए सी इक्वल टू बी सी। फिर वही कहानी बच्चों, ए सी निकालो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? इसी तरीके से यहाँ पे भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर से आप दोनों तरफ रूट काट दो, और काटने से ज़्यादा बेटर रहेगा प्यारे बच्चों आप एक वर्ड लिख दो, स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड, जिससे रूट हट जाए, क्योंकि टेक्निकली वो कैंसल आउट कर दे। समझ पा रहे हो क्या कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे ये जो होल स्क्वायर अब हम नहीं खोलेंगे, ये होल स्क्वायर हम नहीं खोलेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है सर ओपन कर दिया, तो बच्चों ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, हमें तो लेंथ छोटी करनी है। यहाँ पे अगर आप इन तीनों के तीनों क्वेश्चन को देखोगे, इसको और इसको देखोगे, तो एक्स वाली टर्म यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, इसलिए मैंने कहा होल स्क्वायर ओपन कर दो। लेकिन यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक्स वाली टर्म सिर्फ एक जगह नज़र आ रही होगी, आ रही है नज़र। जब एक जगह एक्स वाली टर्म नज़र आए प्यारे बच्चों, इस केस में होल स्क्वायर ओपन मत करना, बाकी तो आप कर सकते हो। मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, 2 में से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 3 में से 3 गया 0। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 कितना आ गया प्यारे बच्चों 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 4 से 4 दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसल आउट। तो क्या आ जाएगा बच्चों ये यहाँ पे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो आपकी एक्स की वैल्यू हो वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम लैंग्वेज में है, बस ये इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन में बड़ा है। फिर से वही पॉइंट बच्चों, अगर ये ए और बी पॉइंट सर्कल पे है और ये ओ सेंटर है तो ये क्या होगी, रेडियस, और ये भी क्या होगी, रेडियस। तो हम क्या कह सकते हैं, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू आर। ओ ए किस तरीके से निकलेंगे बच्चों, वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 3y माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? इधर भी आ जाओ, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल आउट हो जाएगा, और कैंसल आउट हो जाएगा तो इस बार भी आप होल स्क्वायर को ओपन करोगे, ध्यान रखो, क्योंकि दोनों तरफ y वाली टर्म नज़र आ रही है, तो आप दोनों तरफ होल स्क्वायर को ओपन कर देना। ठीक है, अच्छा इधर तो होल स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि माइनस 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 4y, तो वो तो सीधा ओपन हो जाएगा। इधर अगर दोनों टर्म माइनस की है तो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगा सकते हो आप। ठीक है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर मत लगाना, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मत लगाना प्यारे बच्चों। किसका फॉर्मूला लगाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस है तो प्लस का ही फॉर्मूला लगा सकते हो। समझ पा रहे हो बच्चों? आज की वीडियो में आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा काम है, क्यों? क्योंकि सबकी कैलकुलेशन एक जैसी है। अगर इन कैलकुलेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी होती तो मैं ज़रूर सोल्व कराता, पर सभी की सभी कैलकुलेशन बिल्कुल घूम फिर के ऐसी ही आएंगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने आपको आते हैं, ठीक है, नहीं भी आते तो आगे किसी एक क्वेश्चन को मैं पूरा सोल्व करा दूंगा, और वहाँ पे आप देख लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं। तो चले आगे बच्चों, तो अब आ जाओ बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की भी लैंग्वेज वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। क्या, अब वो अभी तक जो पॉइंट दे रहा था वो क्या था, या तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, या वो पॉइंट वाई एक्सिस पे, या एक्सिस ट्वाइस ऑफ वाई। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, पॉइंट पी, ठीक है, वाई उसने एक्स वाई लिखे या ना लिखे तो भी उसका मतलब क्या होगा वो मैं बताऊंगा। पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, देन प्रूव दैट एक्स इक्वल्स टू वाई। समझ पा रहे हो क्या?
पॉइंट ए पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी देन प्रूव दैट, ठीक है। या फिर वो आपसे कह सकता है फाइंड द रिलेशन, इसके अलावा और वो क्या भी कह सकता है आपसे, फाइंड द रिलेशन, ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ लैंग्वेज को चेंज करेगा। अब आपको मान लो ये दोनों ही चीज़ नहीं पता कि ये कैसे आएंगी, तो आपसे फ़र्क भी नहीं पड़ता। आपको हमेशा मैंने मैथ में एक ही चीज़ सिखाई है कि अगर आपको प्रूव करना है या कोई चीज़ फाइंड करनी है वो ना पता हो तो गिवन लेके चला करो। और गिवन क्या दिया प्यारे बच्चों, ये जो पी है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब पी ए बराबर क्या दे रखा है, पी बी। समझ पा रहे बच्चों बात को, पी ए इक्वल्स टू पी बी दे रखा है। तो ये तो हम सोल्व करते ही आ रहे हैं आज, चलो कर लेते हैं फिर से एक बार। पी ए इक्वल्स टू पी बी अगर हमें दे रखा है तो पी ए क्या आएगा, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे बच्चों बात को, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? फिर से आप क्या कर सकते हो, स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है, या फिर इन दोनों को क्या कर दो, कैंसल आउट। अब दोनों तरफ एक्स है दोनों तरफ वाई है तो क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर खोल लो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई प्रॉब्लम बच्चों? इसी तरीके से y माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या बनेगा, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत? चले आगे। इसी तरीके से इसका खोलो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये खोलोगे तो क्या बन जाएगा, फिर से खोलो इसका, y स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 5 का स्क्वायर माइनस 2ab। कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई दिक्कत? मैंने होल स्क्वायर ओपन किए यहाँ तक और कुछ नहीं। अब दोनों तरफ जो कैंसल आउट हो रहा है ना बच्चों वो कर दो। क्या कैंसल आउट हो रहा है, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी है, कट गया। वाई स्क्वायर इधर भी है वाई स्क्वायर इधर भी है, कट गया। 5 का स्क्वायर इधर भी है 5 का स्क्वायर इधर भी है, कैंसल आउट हो गया। 1 इधर भी है 1 इधर भी है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये भी क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई दिक्कत? चले आगे। अब जो बच गया वो लिखो, क्या 2 5 जा 10 माइनस का 10x, इधर क्या बच गया माइनस का 2y, इधर क्या बचा माइनस का 2x और इधर क्या बच गया माइनस का 10y। कोई प्रॉब्लम? अब x एक तरफ ले आओ y एक तरफ ले आओ, माइनस का 2x प्यारे बच्चों इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का 2x, माइनस का 2y उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 2y। इधर आ गया माइनस का 8x और इधर आ गया माइनस का 8y। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? तो दोनों तरफ से माइनस का 8 क्या हो गया, कैंसल आउट। तो बच क्या गया, x इक्वल्स टू वाई। और यही रिलेशन भी होगा किसके बीच का, x और y के बीच का। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो अगर आपको ये नहीं पता था प्रूव क्या करना है तो आप बच्चों सिंपली अपना जो गिवन, और गिवन ये दिया कि ये जो p है वो a और b से क्या है, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी। तो डिस्टेंस बराबर लेके चलो, रिलेशन अपने आप आ जाएगा। बस कई क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जैसे कि ये अगला क्वेश्चन, ये देखने में ऐसा ही है लेकिन भैया इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाओगे ध्यान से। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि ये जो पी पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। मान लो ये क्यू है और ये आर है, आपको क्या कहा गया है कि ये जो पॉइंट पी है वो क्यू और आर से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब पी क्यू इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, पी आर। समझ पा रहे बच्चों बात को? और आपको प्रूव करना है बी एक्स इक्वल्स टू, आपको क्या प्रूव करना है, बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई, बी एक्स इक्वल्स टू ए आई। प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, आप अपना जो दिया वो लेके चलो। क्या लेके चलो, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो पी क्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, एक्स, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। ये मैं इसलिए थोड़ा मार्कर भी 2 यूज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये आपने पूरा माइनस किया है, एक्स x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से इधर ये x माइनस ये कितना आ जाएगा, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, y a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत?
थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। फिर से आप क्या लिख सकते हो, स्केयरिंग बोथ साइड। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत? अब बच्चों ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, x माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर। ठीक है, तो आप इसे लेके जाओगे तो इधर क्या बनेगा, देखो इधर a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर बनाना पड़ेगा। तो वो होल स्केयर यहाँ पे भी लगाओगे, फिर यहाँ पे भी लगाओगे, फिर यहाँ पे भी लगाओगे, फिर यहाँ पे भी लगाओगे। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कितनी बड़ी कहानी बन जाएगी। तो मैं इस माइनस को अंदर ही नहीं लेके जा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू मान लेता हूँ और इसको एक सिंगल वैल्यू मान लेता हूँ। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो a माइनस बी का होल स्केयर क्या आएगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। फिर से एक बात बता रहा हूँ बच्चों, मैं इस माइनस को अंदर नहीं लेके गया, मैंने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को एक मान लिया, इसको बी मान लिया, तो a माइनस बी का क्या अप्लाई कर दिया, होल स्केयर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? इसी तरीके से इसको भी करोगे आप, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है, राइट हैंड साइड वाला सोल्व करो, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। कोई प्रॉब्लम? इसको सोल्व करो, a स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है, माइनस 2ab, माइनस 2ab। तो हमने सिर्फ होल स्केयर ओपन किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, जिन भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन मुश्किल होगी या कुछ ध्यान देने लायक होगा वो मैं पूरा सोल्व कराऊंगा। तो अब देखो बच्चों, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल, वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल, ये a प्लस बी का होल स्केयर है तो ये पूरा a प्लस बी का होल स्केयर, और इधर ये a प्लस बी का होल स्केयर भी कैंसिल। बच्चों यहाँ b माइनस ए, यहाँ a माइनस बी, ये भी कैंसिल। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि स्केयर जब आप करोगे तो ये भी सेम वैल्यू आएगी, ये भी सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आप होल स्केयर इसका भी खोल के देखो, इसका भी खोल के देखो, सेम आएगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब जो बच गई वो वैल्यू लिखो। अब ये वाली वैल्यू बच गई, अंदर लेके जाऊंगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का 4ax, माइनस का 4ax माइनस का 4bx। कोई प्रॉब्लम बच्चों? इधर से अंदर जाएगा, सॉरी 2, ठीक है, इधर से अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2by, और ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2ay। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी इधर इसको अंदर लेके जाओगे तो माइनस का 2ax माइनस माइनस प्लस 2bx। कोई प्रॉब्लम? इधर अंदर लेके जाओ, माइनस 2ay माइनस 2by। कोई प्रॉब्लम? चले आगे। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है वो तो कर दो। क्या कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2ax से माइनस का 2ax कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और क्या कैंसिल आउट हो गया बच्चों, माइनस के 2by से माइनस का 2by कैंसिल आउट हो गया। अब जो बच गया वो लिखो, क्या इधर बच गया, माइनस का 2bx और ये प्लस का 2bx, इसको भी इधर ले आओ तो माइनस का 2bx बन जाएगा। ये जो माइनस का, ये प्लस का 2ay है, इसको उधर ले जाओ, माइनस का 2ay, ये बन गया माइनस का 4bx और ये बन गया माइनस का 4ay। तो क्या कैंसिल आउट हो गया बच्चों, इधर से माइनस 4 से माइनस का 4 कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया, bx इक्वल्स टू ay। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? चले आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर दिस। ठीक है, अब सोचोगे सर ये क्या क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों यहाँ आपको थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बस एक लाइन का फंडा है और कुछ नहीं है। पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ लेते क्या है। अगर मान लो प्यारे बच्चों ये पी क्यू है, क्या है ये, पी क्यू, तो ये पी पॉइंट हमें दे रखा 2,3 और क्यू दे रखा 5,6। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्यारे बच्चों वो लाइन होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो इस पी क्यू को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी, जो इस पी क्यू को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। अब वो कह रहा है इसकी इक्वेशन निकालो। अब तुम कहोगे सर ऐसा तो हमने कुछ सीखा नहीं, बिल्कुल नहीं सीखा बच्चों। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है बच्चों, इस लाइन के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट है, मान लो मैंने ये आर पॉइंट मान लिया x, y, क्या मान लिया, ये आर पॉइंट x, y। तो बच्चों इस पॉइंट की एक खासियत होती है कि ये जो P और Q से हमेशा इक्वी डिस्टेंस होगा।
क्या क्या प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की? एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट। ठीक है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है वो इन दोनों से क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस होगा। तो प्यारे बच्चों बस आपको इतना सा करना है अब क्या कि ये जो आर पी है उसको बराबर रखना है आर क्यू के, रख लोगे बराबर, और उसके बाद सिंप्लीफाई करते चले जाओ जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन था, और यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिल जाएगा और वही रिलेशन आपकी क्या होगी? इक्वेशन होगी। वही रिलेशन आपकी क्या होगी? इक्वेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ लैंग्वेज का खेल था, समझ पा रहे बात को? फिर से सुन लो, उसने क्या कहा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जो इस पी क्यू को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं ज्योमेट्री की हेल्प से। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा मोटा माटी। ठीक है, तो जब आप इसे प्रूव करोगे तो ये प्रॉपर्टी निकलेगी, ये जो पॉइंट है वो P और Q से क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि जो RP है वो किसके बराबर होगा? RQ। तो फटाफट अगर मैं बता दूं क्यों होगा, प्यारे बच्चों आपने 9th क्लास में ज्योमेट्री पढ़ी होगी। ठीक है, तो अभी मैंने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब PM बराबर MQ होगा। ठीक है, एंगल 1 बराबर 2, दोनों 90, ये कॉमन, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रेंट हो गया तो सिंप्लिसिटी से ये इसके बराबर हो जाएगा। आपको रीजन पता हो या ना पता हो, इट डजेंट मैटर। ये तो मैंने फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया कि क्यों ऐसा होता है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट इन दोनों से क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस होता है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई प्रॉब्लम? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ABC वर्टिसेस है किसके? राइट एंगल ट्राइंगल के। राइट एंगल एट B, मतलब जो एंगल 90 का वो क्या है? B। तो इसको A मान लो और इसको क्या मान लो? C। समझ पा रहे बच्चों बात को? A की वैल्यू कितनी है? 5,2। B की वैल्यू कितनी है? 2,-2, और इसकी वैल्यू कितनी है? -2,t। कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो आपको टी की वैल्यू निकालनी है। अब कई बच्चे सोचने पड़ेंगे कि सर टी की वैल्यू कैसे निकालें। भैया हमेशा एक ही बात दिमाग में बिठा के रखना, वो बात क्या कि अगर आपको कोई चीज़ फाइंड करनी नहीं आती तो आप सिर्फ गिवन पे फोकस करोगे, और गिवन दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल की क्या खासियत होती है प्यारे बच्चों? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, क्या? हाइपोटेनियस यानी कि AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही होती है ना पाइथागोरस थ्योरम। और भैया ये कौन सी बड़ी बात है? AC BB BC ये तो हम वैसे ही निकाल लेंगे, अभी तक निकालते आ रहे हैं। ए निकालोगे √5 - 2, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से 2 - t का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? AB स्क्वायर, AB कितना आ जाएगा बच्चों? 5 - 2 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का भी क्या आएगा बच्चों? स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ AB स्क्वायर है प्लस BC स्क्वायर। BC भी फिर वैसे ही, कैसे? √2 - 2, माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा, फिर -2 - t का होल स्क्वायर। समझ पा रहे बच्चों बात को? और इस पूरे का भी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ BC स्क्वायर है। तो बच्चों स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और स्क्वायर से रूट कैंसिल। कोई प्रॉब्लम बच्चों? टी दोनों तरफ है तो होल स्क्वायर ओपन कर देना और सिंप्लीफाई करते जाना, आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। समझ पा रहे हो इतना जितना मैंने अभी तक करा दिया? आज हमने एक ही चीज़ की है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते गए, आंसर आता चला गया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे कराने थे, लेकिन थोड़ा सा वक्त की नज़ाकत है कि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो मैं वो क्वेश्चन नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े से बड़े होंगे। ठीक है, इसलिए अभी नहीं करा रहा, लेकिन वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ज़रूर, क्योंकि मेरा टारगेट है कि जब मैं चैप्टर ख़त्म करूं तो शायद ही आपकी कोई ऐसी बुक हो जिसके क्वेश्चन आपसे सोल्व ना हो। 99% NCERT एग्जाम्पलर, RD शर्मा, PK गर्ग, कोई भी बुक हो आप सोल्व कर पाओगे जब मैं ये चैप्टर ख़त्म करूँगा। लेकिन बच्चों एक ही वीडियो में ज़्यादा चीज़ें नहीं करा सकते, तो वो क्वेश्चन मैं ऑप्शनल रखूँगा लास्ट में, क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते। मेन मोटिव यही है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा सभी टाइप के मिक्स क्वेश्चन।
ठीक है। वो हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के भी नहीं किए, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी वीडियो आएगी हमारी, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं ज़्यादातर करवा चुका हूँ, इसीलिए मैंने वो वीडियो अभी रोक दी है और नए चैप्टर पे हम आ गए हैं। लेकिन उनके ऊपर 2-3 वीडियो और आने वाली है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आएगी, जब एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो लास्ट की वीडियो जैसी आएंगी जिसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े से अलग है एनसीईआरटी से बाहर, या जो एग्ज़ाम में थोड़े से कम पूछे जाते हैं। हर बार मैं ये बात कहता हूँ 99%, क्योंकि प्यारे बच्चों 100% तो कुछ भी नहीं होता। एक आधा क्वेश्चन हमारा ऐसा रह जाता है जिसमें थोड़ा सा हमें लिंक से हट के चलना पड़ता है या थोड़ी सी दिक्कतें हमें आती है। वो भी ऐसे कोई महान क्वेश्चन नहीं होते जो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में डाले, लेकिन 100% कहना ठीक नहीं लगता मुझे हमेशा, इसलिए मैं 99% कहता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।